सुबह की हल्की ठंडक थी। ऑफिस की गाड़ी तैयार खड़ी थी। ड्राइवर इंतजार कर रहा था, लेकिन डीएम नेहा यादव ने कहा, आज मैं अकेले जाऊंगी, बिना गाड़ी, बिना सिक्योरिटी। ड्राइवर चौंका, मैडम अकेले? लेकिन नेहा मुस्कुरा दी। कभी कभी जनता की सच्चाई जानने के लिए अफसर को भी आम बनना पड़ता है। उन्होंने साधारण साड़ी पहनी, बालों को हल्के से बांधा और शहर की गलियों में निकल पड़ी पैदल। शहर का सब्जी बाजार धीरे धीरे जाग रहा था। लोगों की आवाजें, ठेलों की खटर पटर, मोल भाव करती औरतें और बीच में एक छोटा सा ठेला जहां बैठी थी एक 30 साल की औरत, रिया। चेहरे पर पसीना, लेकिन आंखों में मेहनत की चमक। उसकी छोटी सी बेटी पास में बैठकर स्कूल की किताबें पढ़ रही थी। नेहा ठेले के पास पहुंची। बहन, टमाटर कैसे दिए? रिया ने मुस्कुराकर कहा, दीदी 40 रुपए किलो, लेकिन आपके लिए 35 में दे दूंगी। रोज आती हैं क्या? नेहा हंस दी, नहीं बहन, पहली बार आई हूं। रिया ने सब्जियां तौलनी शुरू की ही थी कि एक छोटा लड़का दौड़ता हुआ आया। माँ, स्कूल का टाइम हो गया, चलो ना जल्दी। रिया बोली, अभी बेटा, 2 मिनट। लड़का उदास होकर बोला, हर रोज लेट हो जाता हूं। यह सुनकर नेहा ने धीरे से कहा, आप बच्चे को स्कूल छोड़ आइए, मैं ठेला देख लूंगी। रिया ने हंसते हुए मना किया, नहीं दीदी, लोग हंसेंगे, कहेंगे कि ठेले पर नई औरत रख ली। नेहा मुस्कुराई, लोगों की परवाह छोड़िए, बेटी की पढ़ाई ज्यादा जरूरी है। रिया ने कृतज्ञ नजरों से देखा, भगवान आपको खुश रखे दीदी, और बेटे को लेकर चली गईं। करीब 10 मिनट बाद बाजार में एक मोटरसाइकिल गड़गड़ाती हुई आई। उस पर बैठा था इंस्पेक्टर संदीप गुप्ता, काली ऐनक, खाकी वर्दी और घमंड भरा चेहरा। वो ठेले के पास आया। अरे रिया, आज तो ठेला किसी और ने संभाल रखा है। नेहा शांत स्वर में बोली, रिया मेरी बहन है, थोड़ी देर के लिए गई हैं, मैं देख रही हूं। संदीप ने आंखें घुमाईं। अच्छा, तो आज बहन जी ठेला चलाएंगी? वो मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जिसमें सम्मान नहीं, अपमान छिपा था। फिर बोला, 1 किलो टमाटर, 2 किलो प्याज दे दो। नेहा ने बिना कुछ बोले सब तौल दिया। संदीप थैला उठाने लगा, लेकिन पैसे नहीं दिए। नेहा बोली, आप पैसे देना भूल गए। संदीप ने घूरते हुए कहा, भूलता नहीं हूं, पर मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं। रिया जानती है मैं पुलिस वाला हूं। नेहा का चेहरा सख्त हो गया। आज वो नहीं है, और जो लोग मेहनत से कमाते हैं वो किसी को मुफ्त में नहीं खिलाते। संदीप हंस पड़ा, बहुत जुबान चलाने लगी है तू, पता है मैं कौन हूं? हाँ, नेहा बोली, आप वो हैं जो अपनी वर्दी का इस्तेमाल डराने के लिए करते हैं, बचाने के लिए नहीं। संदीप का गुस्सा फूट पड़ा, बहुत बोलती है, और उसने जोर का थप्पड़ मारा। ठेले पर टमाटर गिर पड़े। लोग जमा हो गए, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि सब डरते थे, वो पुलिस वाला है। नेहा ने खुद को संभाला, आंखों में गुस्से की लपट थी। धीरे से बोली, अब देखिएगा आपकी ये वर्दी कैसे जवाब देगी। अगले दिन सुबह नेहा बिना किसी पहचान के शहर के थाना पहुंची। हवलदार ने पूछा, क्या काम है? रिपोर्ट दर्ज करवानी है, नेहा बोली। किसके खिलाफ? इंस्पेक्टर संदीप गुप्ता। हवलदार ने हंसते हुए कहा, अरे बहन जी, आप मजाक कर रही हैं क्या? उनके खिलाफ रिपोर्ट यहां नहीं, ऊपर जाती है, समझी? मैं ऊपर तक ले जाऊंगी, नेहा ने शांत स्वर में कहा। इतने में अंदर से आवाज आई, क्या हो रहा है बाहर? एसएचओ मनोज सिंह बाहर निकले। नेहा बोली, मैं शिकायत करने आई हूं कि आपके इंस्पेक्टर ने एक गरीब महिला को मारा। मनोज हंसा, देखो तो सही, आजकल सब्जी बेचने वाले भी ड्रामा करने लगे हैं। वो कुर्सी पर बैठते हुए बोला, शिकायत करनी है तो पहले कुछ खर्चा दिखाओ। कितना? 10,000 रुपए, और अगर मैं ना दूं तो शिकायत रद्द और तुम अंदर। नेहा उठी और बिना कुछ कहे चली गईं। अगली सुबह थाने का नजारा बदला हुआ था। गेट पर सरकारी गाड़ियां खड़ी थीं, सुरक्षाकर्मी, कैमरे और मीडिया मौजूद। सारे पुलिस वाले हैरान। थोड़ी देर बाद थाने के गेट से अंदर दाखिल हुई डीएम नेहा यादव, वो औरत जिसे कल उन्होंने ठुकरा दिया था। सन्नाटा छा गया। मनोज सिंह और संदीप गुप्ता दोनों के चेहरे पीले पड़ गए। नेहा ने कहा, अब बताओ कौन हूं मैं? दोनों के होंठ कांप रहे थे। मैडम, हमें नहीं पता था। नेहा की आवाज सख्त हो गई, तुम्हें पता होना चाहिए था कि गरीब की आवाज दबाना जुर्म है। आज नहीं तो कल सच तुम्हारे दरवाजे तक जरूर आता है। उन्होंने टेबल पर मुक्का मारा।
अब तुम दोनों सस्पेंड हो, तुरंत। अगले ही पल आदेश जारी हुआ। दोनों अफसरों के आईडी कार्ड जब्त कर लिए गए। जांच शुरू हुई। पता चला कि संदीप गुप्ता पिछले 2 साल से बाजार के ठेले वालों से पैसा वसूलता था और एसएचओ मनोज सिंह उससे हिस्सा लेता था। जब यह खबर मीडिया में पहुंची, पूरा शहर गूंज उठा। डीएम ने भ्रष्टाचार पर गिराई गाज। गरीब की आवाज बनी नेहा यादव। लोगों ने थाने के बाहर फूल बरसाए। रिया रोती हुई डीएम के ऑफिस पहुंची। मैडम, आपने तो भगवान बनकर न्याय दिया है। नेहा मुस्कुराई। नहीं बहन, भगवान नहीं, बस एक अफसर हूं जो अपना फर्ज निभा रही हूं। कुछ हफ्तों बाद वही बाजार फिर से चहल पहल से भर गया था। रिया का बेटा स्कूल जाता। रिया मुस्कुराते हुए ठेले पर काम करती। लोग अब पुलिस से डरते नहीं थे, क्योंकि शहर में अब इंसाफ की आवाज गूंजने लगी थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और सच्ची कहानियां लाने की ताकत देता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हर वो इंसान जिसे लगता है कि सच्चाई की कोई कीमत नहीं होती, वो जान सके कि ईमानदारी ही सबसे बड़ी ताकत है। और अगर आप भी ऐसी ही प्रेरणादायक, समाज को आईना दिखाने वाली सच्ची कहानियां सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।